मेरे भाई, अगर आप अपनी और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई नेता, कोई दल आपकी चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है। हम पैदल चलते हैं, 150 लड़का हमारे साथ चल रहा है, दौड़ रहा है। ज्यादातर गांव में आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है। आपके छोटे छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है, लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आप तो धर्म का झंडा उठाए हैं। आपको तो अपने जात को बुलंद करना है। कभी आप हिंदू मुसलमान पर वोट करते हैं, कभी भारत पाकिस्तान पर वोट करिएगा, कभी लालू जी को चेहरा देख के वोट कर दिए, कभी मोदी जी का चेहरा देख के वोट किए, कभी अगर प्रशांत किशोर का चेहरा देख के वोट कीजिएगा तो हम भी आपको ठगेंगे। हम भी आपके बच्चों की चिंता नहीं करेंगे। जो समाज अपने बच्चों की चिंता नहीं कर सकता है, उसकी चिंता कोई नहीं करेगा। ये आपकी दुर्दशा का कारण है। आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। यहाँ पर गांव में घर घर से जवान लड़का बाहर जाकर मजदूरी कर रहा है। कोई ऐसा घर नहीं है, आपका पति, आपका बेटा, आपका हस्बैंड, आपके बाबूजी, चाचा, भतीजा 25 साल 30 साल का जिसका उम्र हो गया, पीठ पर झोला बांध के ट्रेन में, बस में भेड़ बकरी की तरफ बैठ के यहाँ से जा रहा है बिहार से, पूरे भारत में मजदूरी करने के लिए। जहाँ जाता है मजदूरी करने 15,000 रुपया के लिए, छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है। 12-12 घंटा अपना शरीर गला रहा है कि पेट काटेंगे, घरे 6,000 8,000 रुपया भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछ रहे हैं कि वोट काहे दिए थे, तो आप कह रहे हैं कि गौवा में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। हमारा जात का खाना था इसलिए उसको दे दिए। तो गौवा में सब दे रहा था, आप भी दे दिए, तो आप नहीं भोगिएगा तो हम भोगेंगे। जब आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, आपको अपने समाज का चिंता नहीं है, जो आपका पति, आपका बच्चा बाहर जाकर काम करता है, साल भर आपको उसका मुंह देखने को नहीं मिलता है। कोई छठ में घरे आया तो 10 दिन मुंह देखिएगा, वहां वो आदमी बीमार पड़ जाए तो आप छटपटा के रह जाइएगा, उसका चेहरा नहीं देख सकते। लेकिन आपको जब वोट देने का बारी आता है तो आपको होशे नहीं है। आप 5 किलो अनाज पर अपना भविष्य बेच रहे हैं, इसीलिए पैदल चल रहे हैं। आपको हाथ जोड़कर समझा रहे हैं, अपने वोट का कीमत समझिए। आपके वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं है। आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है। आपके वोट का कीमत राम मंदिर नहीं है। आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। आपके बच्चों का भविष्य तभी सुधरेगा जब यहाँ पढ़ाई और रोजगार होगा। वोट चाहे जिसको देना है दीजिए, वोट जिसको देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन एक बात हमारी मानिए। नेता आता है, कहता है कि देश के लिए वोट दीजिए। नेता कहता है कि जात के लिए वोट दीजिए। नेता कहता है कि हमको काम के लिए वोट दीजिए। हम आपको एक मंत्र देकर जा रहे हैं, अगर गरीबी से निकलना है तो वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। वोट देते समय स्वार्थी बनिए, देश की चिंता छोड़िए, जाति धर्म का चिंता छोड़िए, अपने बच्चों की चिंता कीजिए। जो आदमी अपने बच्चों का चिंता नहीं कर सकता है, वो देश का चिंता क्या करेगा? अपना बच्चा का ठिकाना नहीं है। आप भारत पाकिस्तान की लड़ाई पर झंडा लेकर घूम रहे हैं, इसीलिए आपका ये दुर्दशा है। अपने बच्चों के खाने का ठिकाना नहीं है, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अपना बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं है, आज जाति का झंडा लेकर बुलंद कर रहे हैं। कैसे सुधरेगा? लोग कह रहा है कि प्रशांत किशोर आए हैं, बहुत होशियार है, सुधार देंगे। हम आपको बता रहे हैं, जो आदमी आता है यही कहता है कि हमको वोट दीजिए, हम सुधार देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी ये नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक यहाँ की जनता नहीं सुधरेगी, तब तक ये नहीं सुधरने वाला है। गांव में जाते हैं, कहता है कि मुखिया जी बहुत चोरी करता,
मुखिया का चुनाव हुआ तो 500 रुपया लेके वोट दिए आप, मुर्गा भात खाकर वोट दीजिएगा आप, पाउच पी के वोट दीजिएगा आप, तो मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। 500 रुपया में आप अपना ईमान बेच रहे हैं तो मुखिया 4000 5000 में अपना ईमान बेच रहा है। अगर आप 5 किलो अनाज में अपना वोट बेचिएगा तो आपके बच्चों का कल्याण नहीं होगा। यही बताने आए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, समझा रहे हैं। कहता है कि यहाँ विकल्प नहीं है। अरे मेरे भाई, विकल्प नहीं है तो विकल्प बनाइए। आप अगर विकल्प नहीं बनाइएगा तो पंजाब से आदमी आएगा। जन सुराज को व्यवस्था है। अगर आपको लगता है कि बिहार में नया विकल्प बनना चाहिए, अगर आप अपने बच्चों के लिए नया विकल्प बनाना चाहते हैं तो पैसे का चिंता मत कीजिए, संसाधन व्यवस्था का चिंता मत कीजिए। पैसा, संसाधन, रणनीति का सबका चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए। अपने बच्चों के लिए खड़ा तो होइए। अपने बच्चों के साथ खड़ा भी नहीं होइएगा और सोचिएगा कि बिहार सुधर जाए। नहीं हो सकता है। अगर बिहार को सुधरना है तो यहाँ के लोगों को कंधा लगाना पड़ेगा। गांधी जी आपको वोट लेने आए थे। गांधी जी ने देश को कैसे आजाद किया? गांधी जी ने वोट लेके आजाद नहीं किया देश को। गांधी जी ने समाज को जगाया। गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज खड़ा हुआ, तब न देश आजाद हुआ। तो अगर बिहार को गरीबी से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से आजादी दिलाना चाहते हैं तो सबको कंधा लगाना पड़ेगा, सबको अपने बच्चों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। जन सुराज में हम कोई वादा नहीं करते हैं, किसी का मदद भी नहीं करते हैं, लेकिन इसका एक संकल्प है जो आपको बता देते हैं। जितनी भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दी है, हमने ये तय किया है कि जन सुराज जब ये नई व्यवस्था बिहार में बने तो रोड, नाली, गली, सड़क बने चाहे नहीं, पहला काम साल भर के अंदर जितने यहाँ लोग, आपके घर के लोग जाकर बाहर मजदूरी कर रहे हैं और जो नवयुवक हमारे यहाँ पर बेरोजगार हैं, सबके लिए 10 से 15 हजार रुपया का रोजगार का व्यवस्था यहीं पर स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। अब आप बताइए कि आपको अपने सवान के लिए रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? रोजगार चाहिए। सबको बताना है, रोजगार चाहिए क्या 5 किलो अनाज चाहिए? रोजगार चाहिए। मुंह से आवाज नहीं निकलेगा, रोजगार निकल जाएगा। फिर से पूछ रहे हैं, बताइए, सोच के बताइए कि आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने लिए रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए। आपको अपने बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई चाहिए कि जात का नेता चाहिए? बच्चों को पढ़ाई चाहिए। तो यही मंत्र याद रखिए। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, उनके पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए। इसी से बिहार सुधरेगा, नहीं तो कोई बिहार को सुधार नहीं पाएगा। हमारी बात ठीक लगे तो जन सुराज को अपनाइए, और न ठीक लगे तो जिस नेता का झंडा लेकर घूम रहे हैं वो घूमते रहिए, उससे हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर वो गलती कीजिएगा तो लिख कर रखिए, जैसे आपका जिंदगी गरीबी और पिछड़ापन में बीता है, आने वाले समय में आपके बच्चों की जिंदगी भी इसी गरीबी बदहाली में बीतेगी। अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप जिम्मेवार हैं, नेता जिम्मेवार नहीं है। नेता को हमने चुनकर नेता बनाया है। अगर आप गलती कीजिएगा तो आपका भला कोई नहीं कर सकता है। आप आए, आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा लगाकर खत्म करेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार। इतना आदमी है, ये गम, इतना गम है। जय बिहार। जय बिहार। जय बिहार। अब एक बात समझ लीजिए, ये नारा क्यों लगवा रहे हैं? लोग बताता है कि हम नारा बहुत लिखते हैं। आपने सुना होगा हर हर मोदी, घर घर मोदी। वो नारा हमने लिखा। बिहार में बाहर हो, नीतीश कुमार हो, नारा हमने लिखा। ये नारा गांव गांव जाकर क्यों लगवा रहे हैं? ये नारा इसलिए लगवा रहे हैं कि बिहार में हम लोगों का आत्मसम्मान मर गया है। हम लोग के बच्चे पढ़ाई के लिए,
रोजी रोजगार मजदूरी के लिए जब बिहार से बाहर जाते हैं तो कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। पूरे देश में ये शब्द बिहारी गाली बन गया है। हम लोग सारे लोग बिहार के बेवकूफ नहीं हैं, बिहार के नेताओं ने हम लोग को बेवकूफ बना के रखा है। ये आपके हमारे पूर्वजों की जमीन है। इस जमीन का, इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए। ये वो जमीन है जहां देवताओं को भी ज्ञान मिला है। ये वो जमीन है जहां आपके हमारे पूर्वजों ने वो व्यवस्था बनाई थी कि पूरे दुनिया से लोग पढ़ाई करने के लिए बिहार में नालंदा में आते थे।